Hey everyone, good morning. This is Rupali and this is the Study Vichar and this is the Hindu editorials. So I welcome you all and walk-ups कर लेते हैं पहले. Okay, so walk-ups we have litigants. Litigants का मतलब होता है मुकदमेबाज जो होते हैं उसको उसको बोलते हैं लिटिगेंट्स. नेक्स्ट वी हैव रेटिफाइड. रेटिफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पुष्टि करना, पुष्टि, साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट, सहमति. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बार्ड. नेक्स्ट वी हैव अ बार्ड. बार्ड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, वर्जित, जिसके लिए आपको बाध्य किया जाता है या आप उस चीज़ के लिए बाध्य हैं. नेक्स्ट वर्ड पैरानोया. पैरानोया जो वर्ड है, पैरानोया जो वर्ड है, इसका मतलब पागलपन नहीं बोल सकते, बट स्टिल अभी पैंडमिक की जो सिचुएशन है आर्टिकल में दिया हुआ है वैसे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा. तो पागलपन नहीं बोल सकते, बट एक एक्शन है जो चीज़ों को सुन सुन के हमारी एक विचारधारा बनी है, उससे रिलेटेड ये चीज़ है. स्टिग्मा. एवरीबडी नो, आई थिंक सो. स्टिग्मा होता है कलंक. मूवी भी आई थी है ना, तो उससे आप याद रख लेना कि स्टिग्मा और कलंक मूवी है और कुछ स्टिग्मा है, ऐसा कुछ कलंक है. ओके. सो मार्क ऑफ डिसग्रेस. ओके. स्क्वैशिंग का मतलब होता है दबाना, नॉट फिज़िकली बट किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना और इनवैलिड करना. फ्रिंजिंगली मतलब टूट पड़ना. आर्टिकल के हिसाब से है कि टूट पड़ा है, कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ है कि टूट पड़े हैं लोग, वो सारी चीज़ें हैं. अपॉलिंग. अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला. भय उत्पन्न करने वाला जो हॉरिफिक है, कॉजिंग शॉक है, जिससे हमें शॉक लगे. ओके. नेक्स्ट वर्ड है इंसोसिएंस. ओ वेरी डिफ़िकल्ट. इंसोसिएंस मतलब होता है लापरवाही, लैक ऑफ कंसर्न. नेक्स्ट वी हैव हैपलेस. हैपलेस इज़ अ वर्ड. इसका मतलब होता है अभागी, शायद वो कट गया है, अभागी, अनलकी. नेक्स्ट वी हैव फेंस्ड. फेंस्ड का मतलब होता है बाढ़. बाढ़ जो चारों तरफ से हम बंद करके रखते हैं, शायद आपने खेतों में देखा होगा, या कोई भी प्रॉपर्टी होती है जो बनी नहीं है वो ऐसे पड़ी होती है तो फेंसिंग होती है उसके चारों तरफ. तो वही है ये फेंस्ड. फेंसिंग होता है बेसिकली, बट पास्ट में यूज़ किया है फेंस्ड. एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना. भड़काना, अनॉय भी बोल सकते हैं. डिसमल. डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, कॉजिंग मूड ऑफ ग्लूम, जो दुखी सा होता है ना, डिसमल, जो बुरा सा, दुखी सा, फील नॉट गुड. रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना. बढ़ाना मतलब इंक्रीज समथिंग. एमिड्स. एमिड्स का मतलब होता है के बीच में, मतलब इन बिटवीन, बीच में, इन बिटवीन, किसी भी चीज़ के बीच में जो चीज़ इस तरह से सडनली हुई है उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में. सब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, रोज़ आर्टिकल आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें. ओके. कॉन्ग्रीगेशन. कॉन्ग्रीगेशन इसका मतलब होता है समूह या कोई ग्रुप्स हो गए, जन समूह बोल सकते हैं. कंसेंट का मतलब होता है सहमति. सो हमारे आर्टिकल के हिसाब से ये आज की हमारी वॉकेब्स थी. सो आई थिंक सो आप इसे पॉज करके, मेक श्योर आप इसे पॉज करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे. नॉर्मली आप थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए और इसको पढ़ें और किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़िए. वॉकेब्स आर वेरी एसेंशियल. आर्टिकल आप फिर भी भूल जाएंगे, बट अगर आपको वॉकेब्स याद है ना, आपका कल्याण हो जाएगा. ओके. सो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है. सो हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं. ओके. सो मेक श्योर आप इसे पहले पढ़िए. आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले इन्हें पढ़िए और थोड़ा सा अपने माइंड में इसको रिटेन रखिए. सो ये आपको अंडरस्टैंड, आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. ओके. थैंक यू. सो अभी मैं आपको आर्टिकल करवाती हूँ. ओके. सो दिस इज़ आर टुडेज़ आर्टिकल, वर्चुअल येट ओपन. सो बेसिकली ये आर्टिकल वर्चुअल कोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि पैंडमिक के दौरान वर्चुअल कोर्ट्स किस तरह से एक फ़ायदा ला सकते हैं, किस तरह से एक कारागार साबित हो सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या किस तरह से वो काम करता है. Okay, so the situation forced by the lockdown must be used to improve judicial processes. लॉकडाउन के पीरियड में जुडिशियल प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, उस तरह से ये चीज़ बात की गई है. द एमिड्स द नेशनल लॉकडाउन, द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स. लॉकडाउन के पीरियड्स में सुप्रीम कोर्ट और सब जो अदर कोर्ट्स हैं वो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स से ही अपना काम कर रहे हैं और उसी को होल्ड करके बैठे हैं. मतलब उसी से वो अपना प्रोसेस आगे लेंगे कि किस तरह से उनको जस्टिफिकेशन देना है और सारी चीज़ें हैं कि फिज़िकली नहीं हम कोर्ट ओपन कर सकते, ओपन कोर्ट्स नहीं चल सकते हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में. तो वो सारी चीज़ें हैं. अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार इज़ वेदर वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल एंड वेदर इट मीन्स अ मूव अवे from the idea of open courts toward technology based administration
of justice without the physical presence of lawyers and litigants. litigants का मतलब होता है जो opponents होते हैं वो चीज़ें. सो इसका यह है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं क्या ये काम कर पाएगा, क्या ये उस तरह से काम कर पाएगा, क्या ये जस्टिस दे पाएगा, या फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड उसी में समाप्त हो जाएगा, या उसी से सीमित हो जाएगा, वहीं सीमित हो जाएगा. बस ये एक टेक्नोलॉजी है, बस वहीं तक सीमित रहेगी, ये एक्चुअल में काम कर भी पाएगी या नहीं. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े emphasizes that virtual courts are open courts too, and the one cannot describe them as a closed or in a camera proceedings. वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ एक वर्चुअल कोर्ट्स ही नहीं है, ये एक्चुअल में काम करते हैं, ये ओपन कोर्ट्स की तरह काम करते हैं और इनसे भी हमें उतना फ़ायदा हो सकता है. सो किसी को भी इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए कि भाई ये एक सिर्फ कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं और बस वहीं तक रह जाएंगे बस. ओके, द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस ही सेज is to call them virtual courts as a distinct from courts in congregation. congregation मतलब जनसमूह, ग्रुप्स, सभा, वो सारी चीज़ें. तो वही चीज़ है कि ये काम करता है और इसको भी आप इससे भी हम हेल्प ले सकते हैं और ये इस तरह से काम करता है और इसके भी अपने फ़ायदे हैं. A 3-judge bench headed by Chief Justice of India in an order earlier this month laid down board norms for courts using video conferencing and rectified the validity of the virtual judicial proceedings. वही चीज़ें हैं कि ये पूरी एक बेंच लगी थी, पूरी एक बात हुई थी इन लोगों की और उसके अंदर ये डिसाइड किया था कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है, बट इसकी पुष्टि होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, चीज़ें लीक ना हो जाए, इसकी वैलिडिटी, इसकी पुष्टि उटे रेटिफाइड, इसकी पुष्टि होनी चाहिए. वो सारा डिसीजन लिया गया है सारी जुडिशियल प्रोसेस के लिए. ओके, 2 एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट. इसके एक पॉजिटिव 2 एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके. द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन इवन ड्यूरिंग अ नेशनल लॉकडाउन सो दैट एक्सेस टू जस्टिस इज़ नॉट डिनाइड टू एनी मोर. कोई भी जस्टिस से वंचित ना रहे लॉकडाउन के पीरियड में भी, इसका ये फ़ायदा है. और दूसरा फ़ायदा एंड सेकेंड द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग. इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो ही जाएगी. द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज़ रिटर्न टू द चीफ जस्टिस ऑफ India and other judges that open court hearing should be restored at earliest subject of course to the lockdown ending. So जो इनकी जो ओपन कोर्ट की जो हियरिंग्स है इनको रिस्टोर यानी नवीकरण करना किया गया है और ताकि लॉकडाउन के ख़त्म होने तक ये वापस हो जाना चाहिए और वापस ओपन कोर्ट पे काम करना चाहिए. साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स on the importance of the open court hearing, the Supreme Court has requested that the use of video conferencing should be limited to the duration of the current crisis and not become the new normal or go on to replace open court hearing. एक्चुअली पेंडेमिक के बाद अगेन इनको ओपन कोर्ट पे ही काम करना चाहिए. एंड द सुप्रीम कोर्ट also has specific request that the proceedings held virtually may also be streamed video so that access is not limited to the lawyers concerned. जो एक्सेस है ये सभी को नहीं मिलना चाहिए, ये लिमिटेड रहना चाहिए, बट इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स एंड द पब्लिक. ये लिटिगेंट्स और पब्लिक को भी मिलना चाहिए एज वेल एज, बट इसमें लीक नहीं होनी चाहिए कोई चीज़, वो उसको कंसर्न रखते हुए ये सारी बातें हैं. द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडिली अग्री टू दिस एंड कोर्ट भी इस पर अग्री करता है. एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस are now barred from the sharing the password given to them to join the proceedings through the video conferencing. उन्हें पासवर्ड मिलना चाहिए एंड उस पासवर्ड को वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वो किसी को शेयर नहीं कर सकते. while it is theoretically possible for the parties to join their lawyers during the hearing, in practice they may be unable to travel to their office. So
पैंडमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान ये लोग हियरिंग को अटेंड कर सकते हैं और इन्हें ऐसा नहीं है कि कहीं ऑफिस जाके ही अटेंड करना है, या ये अपने घर से ही सारी चीज़ें अटेंड कर सकते हैं। द मीडिया एक्सेस इज़ ऑल्सो लिमिटेड, मीडिया की जो एक्सेस है वो भी लिमिटेड ही होनी चाहिए, उसको भी ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। दीज इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू द लाइव स्ट्रीमिंग, ये लाइव स्ट्रीमिंग से ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। एंड इन द लॉन्गर टर्म इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, ये एक जनरल प्रैक्टिस के काम आएगा। शायद कभी इस तरह की ज़रूरत पड़े तो ये तब भी काम आ सकता है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग, और इस तरह से एक जुडिशली प्रोसेस को बूस्ट भी मिल रहा है और ये उस तरह से काम कर रहा है। एज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेप अप, द कोर्ट शुड कंसिडर अदर स्टेप दैट विल स्पेंड अप द जुडिशल प्रोसेस एंड रिड्यूस द कोर्ट रूम क्राउडिंग। एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा तरीका, और इससे जो कोर्ट रूम की क्राउडिंग है वो भी नहीं होगी। सो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसीडिंग है। उस तरह से इन द लोअर कोर्ट्स एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड, एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। दैट इसलिए विथ द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, पार्टी की सहमति से, कंसेंट मतलब सहमति, पार्टी की सहमति से ये चीज़ें की जानी चाहिए बाय वर्चुअल मीन्स के दरमियान। इन द हायर कोर्ट्स अ सिस्टम बेस्ड ऑन एडवांस सबमिशन ऑफ द रिटन ब्रीफ एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट फॉर द ओरल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट इन द प्लेस। जो हाई कोर्ट की अगर बात करें, जो हायर लेवल की कोर्ट्स हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ही मैनेज्ड वे में होनी चाहिए। इसमें एडवांस सबमिशंस होने चाहिए, एक रिटन ब्रीफ होना चाहिए, टाइम का स्लॉट होना चाहिए कि किस टाइम पे किस तरह से आपको ये चीज़ें कंडक्ट करनी है और किस तरह से इन चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। इट मे इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट, ये और कंसाइज जजमेंट होगा। डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशू अफेक्टिंग द प्रोसेस, ये सब होने के बावजूद भी कोई ना, वन मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्चुअल हियरिंग आर नो डिफरेंट फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्जेशन। हाँ, हो सकता है कि कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाएं, कनेक्टिविटी इशू आ जाए, बट उसके बावजूद भी एक पर्सन को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये कुछ ओपन कोर्ट से अलग है, ये उसी के सिमिलर है और हाँ ये उसी तरह जस्टिस भी प्रदान करेगा। ओके, सो प्रोवाइडेड एक्सेस इज़ नॉट लिमिटेड द अपॉर्चुनिटी, हाँ ये भी बात की गई, ये सारी इसकी एक बात रखी गई है। डिस्पाइट ये इन चीज़ों के अलावा फिर द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल, जो अपॉर्चुनिटी है इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसकी जुडिशल जो प्रोसेस है इस पे काम करना चाहिए और इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए अच्छे वे में पैंडमिक के दौरान। सो बेसिकली यही इसका मेन जो मोटा था। और इसकी जो टोन है वो आप इन्फॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव वे में लिखी है और इन्फॉर्मेशन भी हमें दी है कि ये चीज़ें होने के बावजूद भी कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द कास्टिंग आउट स्टिग्मा। सो बेसिकली स्टिग्मा एक कलंक है, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक या कुछ डिसग्रेसफुल। सो ये हमारा सेकेंड आर्टिकल है। सो इसके अंदर वही चीज़ें हैं कि जो पैंडमिक के दौरान किस तरह से लोगों की स्थिति है, किस तरह से वो चीज़ों से जूझ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसको पढ़ते हैं। As India fights the virus, the message of caution is in some places resulting in पैरानोया। पैरानोया का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के लिए अति हो जाती है। जैसे अगर अभी पैंडमिक की बात करें तो हम सब लोगों के मन में भी चिंताएं हैं और उसी को लेके ये आर्टिकल भी है कि हम लोगों के अंदर एक कॉशन है, एक चिंता है, उसके लिए हम किस तरह से चीज़ों के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे एक्शन किस तरह से हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, द appalling image of a person flinging water bottles and biscuit packets towards the people at a quarantine facility in Agra, उत्तर प्रदेश। सो ये एक अपैलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। ये एक वैसी चीज़ है, भय उत्पन्न करने वाला है कि ये शायद वीडियो आपने भी देखा होगा कि एक पर्सन है, वो दूर से ही वाटर बॉटल्स एंड जो फूड है आइटम्स, बिस्किट वॉट एवर, वो दूर से ही उनको थ्रो किया जा रहा है। तो उसी के ऊपर है कि ये एक क्वारंटाइन की फैसिलिटी आगरा के अंदर वो चीज़ें पूरी है और यूपी में। दैट इमर्ज ऑन संडे की बात है, शो दैट द मैनी थिंग्स रॉन्ग इन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडमिक।
जो वो वाक़या हुआ है अगर उसको देखने से हमारे मन में भी डर आएगा, डर यानी हमें भी हमारा मन भी थोड़ा दुखी होगा। सो वही चीज़ है कि जो इंडिया का जो फ़ाइट करने का जो तरीका है, ये जो कोविड-19 तरफ, ये कहीं न कहीं इस इन इन वाक़यों की वजह से गलत दिख रहा है, रॉन्ग साबित हो रहा है। दोज़ हू वर सपोज्ड टू केप्ट इन आइसोलेशन वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल। जिनको आइसोलेशन में रखना चाहिए वो फ़िलहाल आयरन ग्रिल के पीछे हैं, एंड डेस्परेट टू फेच द फूड एंड वाटर ऑन द अदर साइड। और वो डेस्परेट हैं ये फूड और ये सब लेने के लिए, उनको चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ सिंस क्लेम दैट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है, बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसोसिएन। The district administration has since claimed that issue has been resolved, कि इशू रिजॉल्व हो चुका है, बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसोसियंस। ये उनकी लापरवाही है। द हैपलेस मतलब होता है अभागी, फेंस्ड ऑफ पीपल वर इवन ब्लेम्ड फॉर गेटिंग रेस्टलेस आफ्टर देयर फूड वॉज डिलेड बाय द सेवरल आवर्स। उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। इन्फेक्टेड people, health worker taking care of them are facing dehumanizing treatment from the rest of our society, and they are often housed in the revolting environment in the many places। उनके साथ जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स एंड जो केयर टेकर्स हैं, ये लोग, इनके साथ भी बहुत गंदा बिहेवियर हो रहा है। द UP has been particularly slow in devising a sensitive and the efficient strategy। UP कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। of the 75 district in the state, 53 have fewer than 100 isolation beds। ये बता रहा है कि देखिए इतने इसमें आइसोलेशन बेड्स हैं इतने डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब 100 से भी कम। 31 हैव एक्टिव केसेस, 31 तो एक्टिव केसेस हैं इन टर्म्स ऑफ ICU बेड्स एंड द वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी। यूपी इज़ अमंग द वर्स्ट स्टेट्स। यूपी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खरा नहीं उतर पा रहा है, वो फैसिलिटी मुहैया नहीं करा पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह से बताई हैं। आगरा हैड 372 केसेस एंड 10 डेथ्स बाय संडे इवनिंग। Meanwhile, the state bought faulty personal protective equipment that would have aggravated the risk of health workers। So, फॉल्टी इस तरह की जो चीज़ें हैं, फॉल्टी जो टेस्ट किट्स हैं, वो सारी चीज़ें ये एग्रीवेट कर रही है, ये भड़का रही है, और उनकी हेल्थ वर्कर्स है, उनके लिए एक रिस्क भी है, क्योंकि उन पे कोई ना भड़क जाए, वो चीज़ भी है। इट इज़ एन आयरनी दैट सेंटर आस्क्ड अदर स्टेट टू फॉलो द आगरा मॉडल इन द पैंडमिक फाइट। एंड ये एक आयरनी भी है कि सेंटर ये बोल रहा है कि आगरा मॉडल से आप उसको फॉलो कीजिए, वो सारी चीज़ें। ट्रुथ बी टोल्ड, यूपीज डिबिलिटी इज़ नॉट रिसेंट और यूनिक। सच तो ये है कि यूपी की कोई भी उसमें यूनिकनेस नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। okay the densely populated heartland of India has a history of a bad governance। शुरू से ही जो पॉपुलेशन है, जो डेंस पॉपुलेशन है, वो शुरू से ही एक बहुत ही नेगेटिव साइड रहा है गवर्नमेंट का, एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट रहा है। द शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी अक्रॉस बिहार हो गई, मध्य प्रदेश होगी, राजस्थान होगी, एंड द यूपी हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। The only reasonable goal of the prolonged lockdown could have been buying time for shoring up the limited resources, which is functioning of the political leadership। तो ये political leadership की बात है पूरी, ये उसी के थ्रू ये गोल जो है, ये लंबे तरह से लॉकडाउन जो चल रहा है, सो बाइंग टाइम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। द डाटा presented by the cabinet secretary last week reveal a very dismal level of preparedness by the UP। जो लास्ट वीक जो एक प्रिपेयर्डनेस का लेवल शेयर किया है, वो बहुत ही डिसमल है, बहुत ही निराशाजनक है। बिहार एंड मध्य प्रदेश, वाइल राजस्थान हैज़ मैनेज थिंग्स बेटर बाय क्रिएटिंग टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ एंड रैम्पिंग अप एक्जिस्टिंग वंस। राजस्थान फिर भी कहीं ना कहीं एक अपनी चीज़ों से लड़ने के लिए फिर भी वो एक बेटर वे में मैनेजमेंट कर रहा है, बट इन अगर स्टेट्स की बात करें तो वो बहुत ही पीछे हैं। मोस्ट स्टेट्स
आर हाउएवर ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज अ सॉल्यूशन टू द पैंडमिक। बहुत सारी स्टेट लॉकडाउन के ऊपर पे ही सोच रही है कि उसे अगर कंटिन्यू रखा जाए तो सब कुछ ठीक होगा, और वो उसी से पैंडमिक से फाइट कर रही है। द सेंटर नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप in ensuring the state scale up their capacities and the communication this to public। तो सेंटर इसी से डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है ताकि वो पब्लिक से कम्युनिकेट कर सके और इस तरह से ये चीज़ें रिजॉल्व हो सके। इट नीड्स टू पर्टिकुलरली reassures healthcare professionals that everything possible is being done to protect them। तो ये उन्हें समझाया जा रहा है कि ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, डोंट वरी। देयर नीड टू बी a campaign led by the PM to erase the stigma against the patients and to mitigate the fear of the pandemic itself। So मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इस चीज़ों के लिए एक कैंपेन चलाई है और उसमें यही चीज़ समझाई गई है कि हाँ डरे नहीं, आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें जो डर है उसको कम करेंगे, और इस तरह से ये पूरा आर्टिकल है। सो इसको यही फिनिश करते हैं, दैट्स ओके, पूरा पढ़ ही लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पेनोरमा नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। तो एक डिफरेंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉशन और पेनोरमा। कॉशन में हम फिर भी अपने आप को सचेत रखते हैं हम नॉर्मली, बट पेनोरमा इट्स इट्स डिफरेंट थिंग। पेनोरमा इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, इट्स बियॉन्ड द लेवल। ये ज़्यादा खतरा है। पेनोरमा इतना भी नहीं करना चाहिए। कॉशन इज़ गुड बट पेनोरमा इज़ नॉट। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोया नीड्स टू बी एम्फेसाइज। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉशन और पैरानोया को समझना ज़रूरी है कि किस तरह से हमें चीज़ों को टैकल करना है। इन इंडियाज़ पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट द नोशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ ओनली एडेड टू द डिसीज स्टिग्मा। सोशल जो धारणा हमारी है, नोशन मतलब धारणा, सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ ओनली एडेड टू द डिसीज स्टिग्मा। सो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडेरिटी in the face of pandemic more than the once last week and the message needs to be spread। जो the प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो शेयर होना चाहिए, और उनकी जो सॉलिडेरिटी है और पैंडमिक से कैसे लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए और इस मैसेज को आगे पहुंचाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज टू हियर मी एंड आई होप सो यू गेट ऑल द आर्टिकल, यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया है। सो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर कोई कमी लगी है तो प्लीज़ उसको भी बताएं कि आपको क्या कमी लगी है। सो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ गिव सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।